एपिसोड की शुरुआत में जियांग सोई भी होती है क्योंकि उसका तो ऑफिस होता है नहीं, तभी उसकी अलार्म बजती है तो कहती है ओफो इतनी मॉर्निंग मॉर्निंग मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन कहती है आई डोंट हैव टू वर्क टुडे क्योंकि वो वेकेशन पे है। उसे तो पता ही नहीं था ये बात कि वो तो अब वो ऑफिस नहीं जा सकती है। कहती क्यों ना मैं कुछ देर और सो जाऊँ ताकि मुझे और देर आराम मिल जाए, लेकिन यहाँ गुशन उसे चैन से सोने दी तब ना रिंग बेल बजा बजा के उसे परेशान कर देते। आखिर जाती है जियांग, डोर ओपन करती है, कहती है क्या हुआ इतनी मॉर्निंग आने के लिए, वेकेशन चल रहा है एटलीस्ट वेकेशन में तो आराम से करने दो। कहता है हैप्पी वेकेशन, इसी के लिए तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास। और वो बहुत सारे कुरकुरे चिप्स लेज लेके आता है। कहता है कि ये खाओ, इससे तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। अगर ये नहीं खाना है तो मैं मूवी ऑन कर सकता हूँ, वो करो, रिलैक्स करो, ठीक है, और सब कुछ छोड़ दो। कहती है हाँ अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे बोलता है कौन कहता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है कि तुम कुछ भी कर सकती हो सकता है कि उस ऑफिस में तुम्हारी नीड हो और तुम्हें कब बुलावा आए, इसलिए टेंशन मत लो। क्यों ना तुम लिस्ट बनाओ कि तुम्हें वेकेशन पे क्या करना है, ये कैसा रहेगा। यहाँ पे बहुत वो बकबक बकबक करता है तो यहाँ पे बोलती है थोड़ी देर के लिए तुम चुप नहीं रह सकते हो, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, अब जाओ यहाँ से। कहता रुको तो मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। कहती है जाओ बाद में मैं तुमसे मिलूंगी। वो उसे धक्के मार के निकाल रही होती है लेकिन वो जा ही नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में उसे जाना पड़ता है। इधर वो देख रहा होता है डोर से, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता उस होल से। इधर वो अपनी डायरी नोट करती है कि उसे वेकेशन पे कब किस टाइम क्या करना है नहीं करना है ये सोच रही होती है। उसके बाद उसने लिस्ट रेडी कर लिया होता है। कहती यस आई विल स्टार्ट इट। देन वो सबसे पहले एक्सरसाइज करने जाती है और यहाँ पे अपनी मसल्स बना रही होती है, लेकिन वहाँ भी गुशियाँ उसके लिए रेडी होता है पानी लेकर। इधर वो दूसरी जगह घूमने जाती है वेदर का मज़ा लेने, और यहाँ पे गुशियान भी उसके पीछे पीछे छुप के जा रहा होता है उसको देखकर। इधर वो चली आती है योगा करने के लिए शाम के 5 बजे। यहाँ पे बोलती है डीप ब्रीथिंग एंड स्लोली स्लोली आउट, वैसे ही करती है यहाँ पे जियांग। और यहाँ पे जियांग बहुत बोर हो रही थी योगा क्लास करके, तो यहाँ पे बोलती है अपने बारे में सोचो तुम कौन हो। यहाँ पे बोलती मैं हूँ जियांग। तभी वो अपना पॉकेट से ईयरफोन निकालती है और गाना सॉन्ग करती है और अपने कान में ईयरफोन लगा लेती है और इन्जॉय कर रहे होते फुल मस्ती में। और इधर एक आदमी सोया हुआ होता है जो कि कोई और नहीं गुशियानी होता है। तभी गुशियान को वो उठाती है लेडी कि काफ़ी टाइम से तुम योगा कर रहे थे या सो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जियांग नहीं देखती है उसे। तभी यहाँ पे उसे नींद आती है, झपकी में उसका ईयरफोन नीचे गिर जाता है, इससे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चारों तरफ बजने लगती है। तो जल्दी जल्दी वो ऑफ़ करती है, फिर से वो ऑन हो जाता है। और यहाँ पे देख रहा होता है गुशियान कि ये क्या कर रही है, इसे अब किस चीज़ की नशा चढ़ी। तभी वहाँ से अब उन दोनों को क्लास से निकाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ शांति और चैन चाहिए, जो कि नहीं था। अब यहाँ पे जाती है जियांग उससे पीछा छुड़ाने के लिए टावल लगा के पेट में अपने टम्मी में, ताकि वो प्रेग्नेंट हो। अब ये बेचारा क्या करे, ये भी जाता है। यहाँ पे बोलती है मैं एक्सरसाइज करने के लिए आई हूँ। कहती है हाँ हाँ वेलकम वेलकम। तभी वो भी अंदर जाता है। यहाँ पे बोलती है आप उसके फादर हो क्या बन बेबी के। तो बोलता है हाँ बट मैं अंदर। कहता है सॉरी आप नहीं जा सकते, और बाहर वेट करो। अब फाइनली जियांग को गुशियान से छुटकारा मिल जाता। अब यहाँ पे वो चुपचाप से खड़ा होकर सोच रहा होता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। वो एस्केलेटर से ऊपर नीचे कर रहा होता है। तभी उतने में कीकी का मैसेज आता है एंड देन फिर कॉल करती है। यहाँ पे बोलती है मिस्टर सॉन्ग इज़ आस्किंग अबाउट यू। तो यहाँ पे बोलता है बोल दो उसे कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा और मैं भी वेकेशन पे हूँ, जब तक जियांग नहीं आएगी तब तक मैं भी नहीं आऊँगा। यहाँ पे बोलती है बहुत आप सबको मिस कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ खास काम भी नहीं हो रहा, सब लोग लीव ले रहे हैं, पता नहीं क्या होगा इस कंपनी का। कहता है आई ऑल्सो मिस यू टू। एंड देन इधर सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं प्रेग्नेंट लेडी, जो कि जियांग है नहीं। अब उसे करना होता है नीचे स्लाइड, जो कि वो करेगी नहीं, जिससे कि वो उसका टावल गिर जाएगा, इसलिए वो बहाना बना के चली आती है बाहर। इधर वो जा रही होती है, तभी यहाँ पे उसके डैड उसके पास आते हैं, सडनली उसे सरप्राइज़ देते हैं। और यहाँ पे उसके डैड आए थे कुछ सिचुएशन की वजह से। यहाँ पे बोलिए डैड अचानक आप यहाँ आ गए, चलिए घर पे बात करते हैं। इधर
पहले ही से गुशियान उसके घर पे था जो कि पासवर्ड देख लिया था। उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करता है उस जियांग को देने के लिए कि जब वो घर में आएगी तो कितना मज़ा आएगा। तभी सुनता है कि वो किसी के साथ यानी अपने डैड के साथ है, वो आ रही है। वो उस होल से देखता है डोर के, अब तो हो जाता है बहुत बड़ा सियापा। अब क्या करे बेचारा गुशियान, जल्दी जल्दी शूज़ हटाता है और वहाँ पर्दे के पीछे छिप जाता है। ये दोनों अंदर आ जाते करके दो बहाने बातें करते हैं कि देखो मैं जानता हूँ जियांग, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और तुम्हारी ऑफिस में क्या सिचुएशन चल रही है, आई नो कि तुम इस सब से बहुत टेंशन है, लेकिन कब तक बेटा ऐसा रहेगा। वेकेशन है, अच्छी बात है, इंजॉय करो, लेकिन अब अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो। हर वक्त काम 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 सही नहीं है। तो कहती है डैड प्लीज़ अब वो सब बात मत करिए फ़िलहाल तो। तभी यहाँ आवाज़ आती है, यहाँ पे बोलते उसके डैड ये आवाज़ किसकी है, पीछे से आ रही है, क्या तुमने किसी को रखा है। यहाँ पे बोलती है नो 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 नो, वो मैं एक बिल्ली को रखी हूँ, और यहाँ बिल्ली तो नहीं बिल्ला ज़रूर था। तो कहती डैड छोड़ो ना प्लीज़ मत जाओ। अब बेचारी ना रोक सकी और वहाँ उसके डैड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे तो बेचारा बन जाता है गुशियान एक सर्वेंट जियांग का। कहता है हाय सर, आपसे मिलकर खुशी हुई मैम, मैंने ये सारा काम फिनिश कर दिया है, और कुछ बचा हो तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पे बोलता है तुम कौन हो। तो कहता है मैं क्लीनर मैन हूँ, मैं सारी चीज़ें साफ़ करता हूँ, इन्होंने मुझे हायर किया है। तो कहता ओह अच्छा अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है ये तो। इतना सा कह के उसके डैड उसे समझाते हैं एंड देन उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं और यहाँ पे बता रही होती है जियांग कि मेरे डैड हमेशा एक ही चीज़ बोला करते थे कि मैन हमेशा आगे हैं लड़कियों से, लड़की का कुछ नहीं हो सकता। तभी से मैंने सोचा था मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनूंगी, और जो कि वो है, बट फ़िलहाल वो अभी अचीव नहीं है, अभी तो वो जॉबलेस है। इस वजह से उसका वो ड्रीम था। तो यहाँ पे ये सब इमोशनल सीन होता है। तभी यहाँ पे बोलता ओके आइज़ क्लोज़ करो अपनी, और यहाँ पे उसकी आइज़ क्लोज़ करके बोलता देखो चीटिंग मत करना और फॉलो करो, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे चलो। वो उसे लेके जाता है एक जगह जो कि सरप्राइज़ था, और ये देख के तो वो इतनी खुश हो जाती है और कहती है ओ माय गॉड ये क्यूट सा हॉरिज़न कितना क्यूट है, ओह वाओ ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो यहाँ पे बोलता है तुम्हें पसंद आया। कहती है मुझे बहुत पसंद आया, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो कहता है इसे पिनाटा बोला जाता है, मैंने बुक में स्टडी किया था अपने फ्रेंड्स के। तो कहती है अच्छा ये बात है। कहता है चलो अब इसे तुम फोड़ो। कहती नहीं नहीं ये इतना क्यूट है, मैं इसे फोड़ूंगी नहीं। कहता फोड़ो भी। तो वो उसे फोड़ती है और उसमें से बहुत सारे चॉकलेट स्पार्कल्स गिरते हैं। ये तो बहुत खुश होती है और इसे देख के हमारा गुशियान भी बहुत खुश होता है कि चलो जियांग अब खुश तो है। और वो उसे तब तक फोड़ती है जब तक कि पूरे चॉकलेट्स ना गिर जाते हैं। इधर वो चॉकलेट्स खिलाता है जियांग को, जो कि बहुत क्यूट सीन होता है। सारे चॉकलेट्स को कलेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ जियांग के लिए। और यहाँ पे बोलती है कि तुम मुझे मॉर्निंग से फॉलो कर रहे हो, आई नो मैं जानती हूँ, बट तुम बात को नहीं समझ रहे हो। इधर देखने को मिलेगा जू आता है। तो यहाँ पे बोलती है सॉरी यहाँ पे नहीं है जियांग। कहता मैं उससे नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। तो कहती है मुझसे मिलने, क्यों क्या हुआ। तो यहाँ पे बोलता है मैं अब वापस जा रहा हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया था। यहाँ पे बोलती है पर आपका ऑफिस बिजनेस का वो सब क्या और आपका प्यार। तो कहता है अब वो सब कुछ भी नहीं बचा। इतना कह के वो स्लिप हो जाती है बेचारी ली और गिर जाती है जू के ऊपर। यहाँ पे जू का वाट लग जाता है उसके कमर का, जो कि बैकबोन में बहुत कस के चोट लगी होती है। कहती है सॉरी सॉरी मैंने आपको जानबूझ के नहीं गिराया, गलती से स्लिप हो गई। तभी उसे वो कार में बैठाती है, उसका बहुत केयर करती है। कहती है मैं ड्राइव करती हूँ आपको, आप ठीक तो हो ना। कहता हाँ मैं ठीक हूँ। इधर वेकेशन पे इंजॉय कर रही होती है जियांग। तभी यहाँ पे मोस्ट फेमस विशिंग ट्री होती है। यहाँ पे वो कहता है जो जो विश यहाँ पे होगा वो सबका ट्रू होता है, जो भी चाहता है वो ट्राई कर सकता है। तभी यहाँ पे जियांग ट्राई करना चाहती है, वो उसे बाय करती है और वो ट्री में उसे टांग देती है। अब वो विश करती है आई होप लव नोट कैन बेटर दिस स्टॉर्म। और तभी वो अपनी आइज़ ओपन करती है और वो जैसे ही मुड़ती है तो यहाँ तो कुछ और ही लव नोट होता है, उसका कोई और नहीं बल्कि गुशियान वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पे देख के तो वो हक्का बक्का रह जाती है कि ये मेरा लव नोट है।
बोलती है तुम फिर से यहाँ आके मुझे परेशान करने के लिए। तो यहाँ पे गुशियान कहता आई नो कि तुम मुझे लाइक करती हो, बट तुम मुझे बता नहीं रही हो, तुम मुझे छिपा रही हो। पर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? बस मैं ये जानना चाहता था, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम दुनिया से डर रही हो? कहती है मुझे कुछ टाइम के लिए प्लीज़ अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ वक्त दे दो सोचने के लिए। कहता ठीक है चलो एक जगह तुम्हें लेके चलते हैं। वो एक जगह लेके जाता है जहाँ बहुत खूबसूरत जगह होती है। इतनी मुझसे नींद आ जाती है जियांग को। वो अपना कोट उतारते गुशान उसे उड़ा देता है और गुशान भी बहुत हॉट लग रहा होता है। साथ में वो उसके सो जाता है और यहाँ पे ये भी सोई होती है। तभी आंखें खोलती है और देखती है कि कितनी क्यूट सा सोया हुआ है वो। तभी यहाँ पे जैसे ही वो आँख खोलता है तभी यहाँ पे जियांग आंखें बंद कर लेती है। वो उसे देखता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।